इस वक्त कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इकबाल सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। भिवंडी शहर में जिस तरीके से खड्डों की तादाद बढ़ी है, उन खड्डों की वजह से आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, खड्डों की वजह से मौत हो रही है, मगर अभी तक उस पर कोई रास्ता नहीं निकल रहा। उस मुद्दे को लेकर अभी तक उसका ना कोई हल निकल रहा। उसको लेकर इस वक्त हम इकबाल भाई से बात करेंगे कि जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। स्वागत है इकबाल भाई आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया है। मौत हुई है उसके लिए हम खराज अकीदत पेश करते हैं और अफसोस कर सकते हैं कि लगातार ये हर बरसात में ये तकलीफ होती है, लेकिन प्रशासन इस पे पता नहीं क्यों आंख मूंदे खड़ा रहता है। हमारी 2 महीने पहले एक टीम के साथ कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई थी, तो हमने वो बात किया था। कई जगहों पे हमने दिखाया था, उनको बताया था कि साहब यहाँ यहाँ ये प्रॉब्लम है, आप नए प्रोजेक्ट नहीं, आपके पास बजट है मत लाइए, ठीक है, लेकिन शहर में जो बना उसको खड्डे तो भर सकते हैं। उसके लिए आपको बजट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आज महानगर पालिका पावर में नहीं है, मतलब वहां पे चुनाव नहीं है, कोई मेयर नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, सारे अधिकार आयुक्त साहब को हैं। वो कोई भी बजट सैंक्शन कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि भाई प्रभाग में जाएगा या स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, महापौर पास करेगा। आज तो होल सोल मालिक सिर्फ एक इंसान है। तो आज खड्डे भरने में क्या दिक्कत हो रही है? आप भिवंडी शहर में जहां रोड बन गए हैं, जो रोड आरसीसी बने हैं, उसमें भी खड्डे हैं। ज्वाइनिंग पे कहीं खड्डे हैं, तो 2 रोड के बीच में खड्डे हैं। पूरी तरह से वो कंप्लीट नहीं किए गए। आए दिन बाइक स्लिप करके उसमें गिरती है। आपने देखा उस दिन मौत भी हुई है। मैं कहता हूं कि इतना बड़ा नगर पालिका है, उसके इतने बड़े स्टाफ हैं, उसके सर्वे वाले होते हैं, प्रभाग अधिकारी होते हैं, इंजीनियर होते हैं, जब सड़कों पर निकलते क्या उन्हें नजर नहीं आता? वो रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं? ठीक है, हम बुराई कर देते हैं नगर सेवक की, नेताओं की, लेकिन काम महानगर पालिका का भी तो है। वो क्यों नहीं एक छोटे से काम को कर सकती कि बारिश से पहले जून के महीने में खड्डे चेक करें, भर लें, या जहां बारिश में शुरू हो गए हैं तो कुछ ऐसे मटेरियल आते हैं उसको भर सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ये लावारिस शहर है, वीरान शहर है, लोगों की मौत हो रही है तो होने दो, लोग परेशान है तो होने दो। एक एक प्रोजेक्ट पूरा करने में जिसका 6 महीने में होना चाहिए, एक एक साल लग रहे हैं। पूरे पूरे लोगों के कारोबार चौपट हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सरकार तक भेजी जाती है बात, आवाज उठाई जाती है, लेकिन वो भी सुनी अनसुनी कर देते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इकबाल भाई, आप भी कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं, तो जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के सामने जो महिला की मौत हुई, तो कहीं ना कहीं उस परिवार से मिलने की आपकी भी जिम्मेदारी होती है। क्या उस परिवार से आप मिले? नहीं, हमारी मुलाकात उस परिवार से नहीं हो पाई है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमारे लोगों की कुछ मीटिंग भी हुई थी कि सिर्फ मिलना कोई मकसद नहीं है। अगर हम मिले, उनकी कुछ मदद कर सके, आर्थिक रूप से मदद कर सके, तो शायद मिलना कुछ मकसद होता है। मुझे बड़ा दुख होता है कि एक इंसान जिसके परिवार में एक फैमिली के कोई मेंबर इस तरह से चला जाए, पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। और ये सिर्फ उसका एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि उनकी आर्थिक मदद की जाए, और जिनकी वजह से हुआ है, जिनकी गलती है, उनको सजा भी दी जाए कि आइंदा इस तरह के हादसा न हो। तो अभी अभी भी आप कांग्रेस पार्टी में हैं, तो उस पार्टी आप कांग्रेस पार्टी में है, तो इन खड्डों की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप लोग की भी होती है, आपके पार्टी की भी होती है। तो मतलब आप लोग इस पे क्या सराहनीय कदम आए, वो या आप लोग क्या करेंगे इसको लेकर? देखिए, किसी पार्टी की जिम्मेदारी किसी को बोल देना, या आमदार खासदार, आज कांग्रेस पार्टी कोई सत्ता में नहीं है। ठीक है, 2.5 साल पहले, 3 साल पहले महानगर पालिका भंग हो चुकी है। स्टेट में भी हमारी सरकार नहीं है, ना कोई चीज हमारी है, लेकिन हम जिम्मेदारी अपनी लेते हैं, एक नागरिक के हैसियत से, एक लीडर के हैसियत से, एक सोशल एक्टिविस्ट के हैसियत से, कि हमें बिल्कुल उस पर आवाज उठानी चाहिए। और मैंने पहले ही कहा कि हम इस मुद्दे पर आयुक्त साहब से मिल चुके थे। इस शहर को बड़ी उम्मीद थी, बहुत अखबारों में छपा था कि आईएएस आयुक्त आए हैं, तो कुछ तो बदलाव दिखना चाहिए। अगर आईएएस आयुक्त आए हैं तो दिखना चाहिए कि बदलाव। अभी आप देखो, पुराना थाना रोड पे तोड़ने में जितनी ताकत दिखाई जाती है, बनाने में क्यों नहीं दिखाई जाती? दुकानें तोड़ दी गई कि साहब इसको रोड वाइंडिंग करना है। आप चौड़ा करने के लिए तो बहुत जल्दी तोड़ देते हो, बनाने के लिए कब मैदान में उतरेगे? आपकी जेसीबी कहाँ गायब हो जाती है जब बनाना होता है, वो खड्डे भरना होता है। मैं यही कहना चाहता हूँ महानगर पालिका एडमिनिस्ट्रेशन से। आज सरकार सत्ता में कोई महानगर पालिका में नहीं है, आज पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे है। तो कम से कम आप इस शहर से जो सैलरी लेते हो, लाखों करोड़ों रुपए आप लेते हो इस शहर से सैलरी के नाम पे, तो उसका कुछ तो करो भाई, कुछ तो करो। इतना बजट तो आता ही है कि आप उसे खड्डे भर सकते हो। लोगों की इस तरह मौत तो नहीं होनी चाहिए दब कुचल के। यही कहना चाहता हूँ। पूर्व और पश्चिम में दोनों आमदार कहीं ना कहीं विधानसभा में इस खड्डों को लेकर, ट्रैफिक इशू को लेकर मुद्दा उठाते हैं, मगर उस पर कोई हल नहीं निकलता। उस आमदार को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि खड्डे के लिए कोई असेंबली में आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा बजट नहीं होता है, बहुत बड़ा मुद्दा। आवाज उस चीज के लिए उठाई जाती है, बहुत बड़ा मेजर इशू होता है, उसके लिए आवाज उठानी चाहिए कि भाई हमें रिंग रोड की जरूरत है, हमें नए फ्लाईओवर्स की जरूरत है, या शहर में और कोई बड़ी समस्या, उसके लिए आवाज उठाते। ठीक है, ये बहुत छोटा मैटर है। मैं ये समझता हूँ कि अगर दोनों आमदार जाके आयुक्त के पास बैठ जाएं
कि नहीं ये होना है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं समझ जहां मुझे आपको भी दिख रहा होगा हो नहीं रहा है, आखिर कहाँ कमी है, इस पे गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।